नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं जो देश के मेहनत का श्रमिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस। भाइयों और बहनों, इस देश का विकास चमकदार इमारतों से नहीं बल्कि उन हाथों से होता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। वे कर्मचारी जो अपनी जवानी में देश की उन्नति के लिए अपना जीवन खपा देते हैं, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो और अर्थ से यह हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन व्यवस्था न सिर्फ आसान हो बल्कि भरोसेमंद और पारदर्शी भी हो। आज ईपीएस का लाभ लाखों परिवारों को सुरक्षा देता है, चाहे वह कर्मचारी हो, उसका जीवन साथी हो या उसके बच्चे। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपकी पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं है, यह आपके वर्षों की निष्ठा और परिश्रम का सम्मान है। इसलिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पेंशन योजनाएं हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को अपने अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आपके दस्तावेज, आपकी सेवा, इतिहास और आपकी पेंशन सब कुछ आपकी मुट्ठी में मोबाइल पर उपलब्ध हो रहा है। भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके वर्तमान से भी जुड़ा है और आपके भविष्य की सुरक्षा से भी। इसलिए इस पूरे संदेश को शांत मन से ध्यानपूर्वक सुनना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ कही गई हर बात आपके अधिकार, आपके सम्मान और आपकी आर्थिक स्थिरता से जुड़ी हुई है। दोस्तों, देश में पेंशन केवल एक मासिक राशि नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे का नाम है जो एक कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल में व्यवस्थापन करता है। जब कोई व्यक्ति जवानी के दिन मेहनत करता है, अपनी वेतन से हर महीने एक हिस्सा काटकर भविष्य निधि में जमा करता है, तो उसके मन में यह विश्वास होता है कि जब वह काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा, तब यही व्यवस्था उसे सहारा देगी। इसी विश्वास के आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की स्थापना की गई थी, ताकि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिल सके। वर्तमान समय में कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1000 प्रति माह है। यह राशि वर्षों से चली आ रही है और इसमें कोई ठोस बढ़ोतरी लंबे समय से नहीं की गई है। जब यह राशि तय की गई थी, तब महंगाई का स्तर, जीवन यापन की लागत और बुनियादी जरूरतों का खर्च आज की तुलना में कहीं कम था। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदलीं। महंगाई लगातार बढ़ती चली गई। दवाइयों से लेकर राशन तक, बिजली से लेकर इलाज तक हर चीज महंगी होती चली गई। लेकिन पेंशन की यह न्यूनतम राशि वहीं की वहीं रह गई। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या 1000 में आज के समय में कोई व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सकता है? इसी पृष्ठभूमि में हाल के समय में एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा सामने आई है, जिसने निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के मन में नई उम्मीद जगा दी है। यह चर्चा है न्यूनतम ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर 5000 प्रति माह किए जाने की। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उन बुजुर्गों के लिए राहत की सांस है जो अपनी दवाइयों, किराए, बिजली के बिल और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इसका सीधा लाभ उन सभी पेंशन धारकों को मिलेगा जिन्होंने ईपीएफओ के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है और जो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन पर निर्भर हैं। 5 की मासिक पेंशन से उनकी आर्थिक स्थिति में एक ठोस सुधार आ सकता है। यह राशि भले ही बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन मौजूदा 1000 की तुलना में यह 5 गुना अधिक है। इससे न केवल दैनिक खर्चों को पूरा करना थोड़ा आसान होगा, बल्कि यह बुजुर्गों को आत्मसम्मान के साथ जीने में भी मदद करेगी। वे किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे और अपनी बुनियादी जरूरतें स्वयं पूरी कर सकेंगे। यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। हालांकि यहाँ यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि अभी तक इस प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह विषय चर्चा और विचार के स्तर पर है। विभिन्न संगठनों, पेंशनर यूनियनों और सामाजिक मंचों पर इसे लेकर आवाज उठाई जा रही है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले बजट सत्रों या सामाजिक सुरक्षा सुधारों से जुड़ी बैठकों में इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। सरकार का फोकस केवल पेंशन राशि बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ईपीएफओ की पूरी प्रणाली को अधिक पारदर्शी,
डिजिटल और सरल बनाने पर भी है, ताकि पेंशन वितरण, पीएफ निकासी और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी अन्य प्रक्रियाएं बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। इसी क्रम में सभी ईपीएफओ सदस्यों और पेंशन धारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने सेवा रिकॉर्ड, वेतन विवरण और योगदान से जुड़े सभी दस्तावेज सही और अपडेट रखें। कई बार देखा गया है कि रिकॉर्ड में छोटी छोटी त्रुटियों के कारण भविष्य में पेंशन से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए समय रहते इन त्रुटियों को ठीक करवाना बेहद जरूरी है। साथ ही केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया या अनाधिकृत स्रोतों से फैलने वाली अफवाहों से बचें। अब अगर हम दूसरी बड़ी और ऐतिहासिक खबर की बात करें तो वह है सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय, जिसने ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे लाखों लोगों को एक नई कानूनी और नैतिक मजबूती प्रदान की है। यह मामला लंबे समय से पेंशन की गणना नियमों की व्याख्या और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर चला आ रहा था। अलग अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम लागू किए जाने से असमानता की स्थिति बन गई थी, जिससे कई पेंशन धारक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पेंशन कोई दया या उपहार नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी का कानूनी और नैतिक अधिकार है। यह टिप्पणी अपने आप में बहुत गहरी है, क्योंकि यह उस सोच को बदलती है जिसमें पेंशन को सरकार या संस्था की कृपा के रूप में देखा जाता था। अदालत ने यह भी कहा है कि पेंशन केवल मासिक आय का साधन नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी की वर्षों की सेवा, उसके योगदान और उसके सम्मान का प्रतीक है। यह फैसला न केवल वर्तमान पेंशन धारकों के लिए, बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करता है। इस फैसले के बाद ईपीएस 95 के तहत पेंशन संरचना में संभावित बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में पेंशन बढ़ोतरी यदि होती है तो वह सभी के लिए समान नहीं होगी, बल्कि सेवा अवधि और योगदान के आधार पर अलग अलग हो सकती है। जिन कर्मचारियों ने 20 से 25 या उससे अधिक वर्षों तक सेवा दी है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलने की संभावना है, जबकि कम सेवा अवधि वालों को न्यूनतम स्तर पर उचित बढ़ोतरी मिल सकती है। इसका उद्देश्य पेंशन प्रणाली को संतुलित और न्याय संगत बनाना है, ताकि लंबे समय तक योगदान देने वालों के साथ न्याय हो सके। उच्च पेंशन के विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। उच्च पेंशन की गणना आमतौर पर अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि ऐसे मामलों की दोबारा समीक्षा की जाएगी और जहां कहीं भी गणना में त्रुटि अन्याय हुआ है, उसे सुधारा जाएगा। ईपीएफओ की ओर से भी सख्त संकेत मिले हैं कि उच्च पेंशन से जुड़े मामलों को पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा। एक और अहम पहलू जो इस पूरे विषय से जुड़ा हुआ है वह है एरियर, यानी पिछला बकाया भुगतान। यदि नई गणना के बाद यह सामने आता है कि किसी पेंशन धारक को वर्षों तक कम पेंशन मिली है, तो उसे उसका बकाया मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। इसके लिए वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता होगी। संभव है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाए, ताकि व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव ना पड़े। इन सभी संभावनाओं और बदलावों के बीच पेंशन धारकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे और ना ही किसी अफवाह के आधार पर कोई कदम उठाएं। अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे सेवा प्रमाण पत्र, वेतन पर्चियां, पीएफ योगदान विवरण और पेंशन से जुड़े कागजात सुरक्षित रखें। भविष्य में यदि किसी प्रकार की सत्यापन या पुनर्गणना प्रक्रिया होती है तो यही दस्तावेज आपके सबसे बड़े सहायक होंगे। दोस्तों, आज की यह पूरी चर्चा 2 बड़े और सकारात्मक संकेत देती है। पहला, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5% प्रतिमाह करने की संभावना, जो निजी क्षेत्र के लाखों पेंशनरों के जीवन में राहत ला सकती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का वह स्पष्ट और सशक्त निर्णय जिसने पेंशन को कर्मचारी के अधिकार के रूप में स्थापित किया। यह दोनों ही घटनाएं इस बात का संकेत है कि अब पेंशन धारकों के हितों, उनके सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि जब तक कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं होती, तब तक इन बातों को संभावना के